Hello guys. So now we have to deal with the problems of materials like stress and strain. How to find the strain का हमने formula देखा था. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें वो कहता है determine the deformation of the steel rod. ये हमारे पास steel rod given है जिसके इलास्टिक स्ट्रेंथ है तो वो 20 × 10⁻⁶ psi है पाउंड्स के रेंज. हमारे पास रॉड जो है वो कुछ इस तरह का है कि पहला एरिया जो है वो उसका 0.9 मीटर स्क्वायर है. उसमें ए बी सी तीन पोर्शन है. ए के ऊपर कोई फोर्स जो फिक्स है, बी जो है उसके ऊपर 75 किप्स लग रही है किलो पाउंड्स एंड सी के ऊपर 45 किलो पाउंड्स लग रही है फोर्स. एंड आगे जाके एरिया स्टील रॉड का छोटा हो जाता है दैट इज 0.3 मीटर स्क्वायर और उस पर 30 किलो पाउंड्स फोर्स लग रही है. सो अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम गौर करें तो सबसे पहले हमारे पास हमें इसे मुख्तलिफ पोर्शंस में डिफाइन करना होगा. हम कहते हैं ये हमारी लेंथ 1 है, ये लेंथ 2 है और ये लेंथ 3 है. सो L1 इज इक्वल्स टू L2 इज इक्वल्स टू 12. सर ये इंचेस में दी गई है गाइस, मीटर नहीं है. 12 इंच ओके. और L3 जो है हमारे पास वो है हमारे पास 16 इंच. इसी तरह एरिया 1 एंड एरिया 2 जो है हमारे पास A1 इज इक्वल्स टू A2 हमारे पास है 0.9 मीटर स्क्वायर और A3 हमारे पास है 0.3 मीटर स्क्वायर. सो ये तो हमारे पास डाटा गिवन है. बट हमें P1 P2 P3 या डिफरेंट फोर्सेस जो हैं उसके लिए हमें इसकी फ्री वर्ड डायग्राम बनानी पड़ेगी. और फ्री वर्ड डायग्राम क्यों बनानी पड़ेगी क्योंकि जो P है एक तो एक्सटर्नली लग रही है बट बाकी दो जो है वो इंटरनली लग रही है. तो हमें इंटरनली डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी. हमें इसको सेक्शन कटिंग करनी पड़ेगी जिसे कहते हैं हम सेक्शनिंग. तो हमारे पास जो सेक्शनिंग होगी, एक सेक्शन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है. दूसरा सेक्शन हम इधर ड्रॉ करेंगे और तीसरा सेक्शन हम यहाँ पे यानी हर दो फोर्सेस के बीच में हम एक सेक्शन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इनकी फ्री बॉडी डायग्राम सिंगल सिंगल किस तरह बनती है. तो सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये पोर्शन आता है, इसे मैं स्मॉल करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है 30 किलो पाउंड्स और इसको बैलेंस करेगी यहाँ पे 30 किलो पाउंड्स. क्लियर है. ये फर्स्ट पोर्शन है. अगर हम सेकंड पोर्शन देखते हैं तो हमारे पास सेकंड पोर्शन कुछ इस तरह का है कि हाफ स्मॉल और उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन जो होता है वो हमारे पास लार्ज हो जाता है. ठीक है जी, लार्ज हो जाता है हमारे पास ये पोर्शन. अगर हम यहाँ पे फोर्स देखें तो ये हमारे पास 30 किलो पाउंड्स इसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लग रही होगी और इंटरनल फोर्स हमारे पास थी 45 kPs. और हमारे पास P2 की जो वैल्यू है वो यहाँ से हमें नहीं पता कि P2 कितनी है. 30 किलो पाउंड इस तरफ होगी, इसको बैलेंस करने के लिए 45 किलो पाउंड इस तरफ है, ठीक है. और हमारे पास P2 की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. सो नाउ अभी इस सेक्शन को कंप्लीट करते हैं. अच्छा, एक थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है कि आप इसको अगर फुल बना लें तो ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों को समझने में कि ये स्मॉल रॉड जितना, यानी असल में हम जो सेक्शनिंग कर रहे हैं वो स्टार्ट किया यहाँ से 30 किलो पाउंड से और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सेक्शन बढ़ाते गए और देखते रहे कि फोर्सेस पे कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा. तो पहले इतना सेक्शन लिया 30 किलो पाउंड है तो अगर ये स्टेबल है यानी इक्विलिब्रियम है तो इसको बैलेंस करने के लिए 30 किलो पाउंड्स. उसके बाद हमने इतना सेक्शन लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का. इस सेक्शन में 30 किलो पाउंड भी है, 40 किलो पाउंड भी है. यहाँ पे पता नहीं है कि बैलेंसिंग फोर्स कितनी होगी. इसी तरह हम तीसरा सेक्शन भी इसको साथ मिला के ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास इसी के साथ थोड़ा सा मैं नीचे करके ड्रॉ करते हैं कि यहाँ तक. अब इसमें हमारे पास फोर्सेस क्या थी जी 30 किलो पाउंड्स
45 किलो पाउंड्स। यहीं पे कहीं बी पॉइंट था और बी पॉइंट पे जो फोर्स लग रही थी इस तरफ 75 किलो पाउंड्स लग रही थी। और P1 हम कहते हैं कि हमें नहीं पता, ठीक है। इस 30 को हम ये 30 की बैलेंसिंग है या जो भी है, इसे हम कह देते हैं कि ये P3 थी हमारी। ये कितनी थी? P3। यानी इन शॉर्ट हमें इंटरनल फोर्सेस नहीं पता, हमने उनका नाम दिया P1, P2, P3। ये जो सिंपल इक्विलिब्रियम है कि 30 थी तो 30 इक्वल करेगी, इसलिए P3 जो है वो 30 की वैल्यू आ जाती है। तो अगर हम P1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें, सो P1 विल बी इक्वल्स टू, अगर हम कहते हैं 75 और 30 जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो 75 इंटू 10⁻³ पाउंड, किलो पाउंड है तो पाउंड लिख लेंगे 10⁻³ प्लस 30 इंटू 10⁻³ पाउंड माइनस 45 इंटू 10⁻³ पाउंड। तो हमारे पास आंसर आता है 60 इंटू 10⁻³ पाउंड। तो हमारे पास P1 की वैल्यू जो आती है वो 60 आती है। P2 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? P2 हमारे पास इस वाली फिगर से था, ठीक है मैम। तो हमने क्या किया, 30 को पॉजिटिव लिया हुआ है, 30 इंटू 10⁻³ पाउंड माइनस 45 इंटू 10⁻³ पाउंड। हमारे पास आंसर आता है -15 इंटू 10⁻³ पाउंड। तो ये हमारे पास P2 आ गया। P3 की वैल्यू हमारे पास 30 को बैलेंस करने के लिए 30 होगी और ये क्या होगी, 30 ही रहेगी। 30 इंटू 10⁻³ पाउंड। क्लियर है कि तो 30 में पॉजिटिव नहीं होता। तो हमारे पास तीनों फोर्सेस P1, P2 और P3 आ गए। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड स्ट्रेन। तो इसको रब करके हम स्ट्रेन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। Well, strain delta is equals to summation I PL over AE PILI AI। E जो है वो कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये फार्मूला आता है। इस केस में हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स हैं, तो हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, तीन एरियाज हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा समेशन, या समेशन की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमारे पास 3 है आई की वैल्यू, तो हम इसे लिखेंगे 1/E P1 L1 over A1 प्लस P2 L2 over A2 प्लस P3 L3 over A3। तो अब इसके अंदर हमारे पास P1, P2, P3 की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं, L1, L2, L3 की वैल्यूज हमें पता थी, A1, A2, A3 की वैल्यूज हमें पता थी। तो हम सिंपली इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं और E की वैल्यूज भी हमें गिवन है, तो डेल्टा हमारे पास आंसर आ जाता है, दैट इज 75.9 into 10 to the raised power -3 inch। So this is the value of डेल्टा। तो फार्मूले से पहले जो P1, P2, P3 है उसे फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, बट उसके अलावा इट्स सो इजी। थैंक यू।